साल था 1232। भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, मगर दक्षिण के पहाड़ों में बसी एक रियासत धूपगढ़ अलग ही पहचान रखती थी। यहाँ के राजा वीरमदेव सिंह सूर्यवंशी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनका किला सूर्यकूट, जहाँ सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के शिखर पर पड़ती थी। लेकिन एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी ने दरबार में आकर भविष्यवाणी की, राजा, 3 पूर्णिमा के बाद आपका राज्य समाप्त हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर वीरमदेव सिंह मुस्कुराए। धूपगढ़ को मिटाने के लिए तारे नहीं, तलवार चाहिए, और वो अभी मेरी म्यान में है। लेकिन उनकी रानी मालविका सजग हो चुकी थी। उन्होंने सैनिकों को चौकन्ना किया, गुप्तचरों की नियुक्ति की और किले की सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन दूसरी ओर उत्तर से एक तूफान उठ रहा था। सुल्तान गयासुद्दीन बल्कि, एक लालची और क्रूर शासक, जिसकी निगाह धूपगढ़ के सोने पर थी। उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने भेजी एक चाल, एक जासूस जोहरा, एक सुंदर और चालाक युवती जो पुस्तकालय में रानी की सहायक बनी, मगर उसकी निगाहें कुछ और ढूंढ रही थी। गुप्त दरवाजे, खजाने की चाबियां और राजा की रणनीतियां। 3 पूर्णिमा बीत गई। एक रात जब धूपगढ़ सो रहा था, बल्कि की सेना किले में घुस आई। सैनिकों को झर मिला, मदिरा पिलाई गई, दरवाजे खुले थे। राजा वीरमदेव सिंह ने तलवार उठाई और अंतिम सांस तक लड़े। लेकिन रानी मालविका को बल्कि ने बंदी बना लिया और राजा के सामने ही राजा वीरमदेव सिंह की हत्या कर दी गई। बल्कि ने हंसते हुए कहा, अब सूरज नहीं चांद का राज्य होगा। लेकिन रानी टूटी नहीं। उन्होंने अंतिम प्रार्थना मांगी, सूर्य मंदिर में एक दीप जलाने की, और वहीं उन्होंने अग्नि में कूदकर जीवन त्याग दिया। लेकिन कहते हैं उस अग्नि से धुआं नहीं उठा, बल्कि सिंदूरी राख और सूर्य की किरणें वहां चमकती रहीं। 20 वर्ष बीते। उत्तर भारत के एक छोटे राज्य रतनगढ़ में एक बालिका जन्मी, राजेश्वरी। उसकी आंखों में आग थी। बचपन से ही उसे सपने आते, एक जलता मंदिर, एक महिला की चीख और सूर्य की पूजा। किशोरावस्था में उसने तलवार चलाना सीखा, राजनीति पढ़ी और अपने पूर्वजों की कथाएं सुनी। 16 वर्ष की उम्र में उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगीं। वो खुद को मालविका मानने लगी और कसम खाई धूपगढ़ को आजाद करवाने की। उसने आसपास के राजाओं को जोड़ा, गुप्तचरों से संपर्क किया और धूपगढ़ के भीतर जागरूकता फैलाई। तब तक बल्कि बूढ़ा हो चुका था। किले पर अब उसका बेटा खालिद बल्कि शासन कर रहा था, क्रूर और अय्याश। राजेश्वरी ने पर्व के दिन हमला किया, जब किले के द्वार खुले होते थे। एक आम जनक्रांति उठी, जिसमें महिलाओं ने भी हाथ में तलवार थामी। खालिद ने राजेश्वरी को देखा, उसकी आंखों में वो चेहरा झलका, मालविका। लेकिन अब मालविका नहीं, आग की देवी खड़ी थी सामने। युद्ध हुआ और अंततः खालिद बल्कि पराजित हुआ। धूपगढ़ ने फिर से सूर्य देखा। किले का पुनर्निर्माण हुआ। सूर्य मंदिर में रानी मालविका की मूर्ति स्थापित की गई। राजेश्वरी को लोग कहने लगे, धूपगढ़ की नव सूर्य देवी। और आज भी जब सूर्य की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है, लोग कहते हैं वो मुस्कुरा रही है। धूपगढ़ का सूर्य फिर चमक रहा है।